द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ को हम a मान लेते हैं और रेक्टेंगल की जो साइड्स होंगी उसको l और b ले लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विल बी 3a एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर जो है इनका उसका सम हमें गिवन है 90 और एरिया की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। इस पूरे का जो स्क्वायर है ये हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, राइट। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो थोड़ा इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस बिकम्स 3/16 एंड दिस इज नथिंग बट a टू द पावर 4 एंड ये बराबर है l इंटू बी के। तो यहां से अगर देखें तो लेंथ और ब्रेड्थ का हमें रेशियो भी गिवन है विच इज 3:1, राइट। तो लेंथ की वैल्यू को अगर हम 3x लेते हैं तो ब्रेड्थ की वैल्यू विल बी x, यानी ये पोर्शन हमारा 3x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यानी यहां से ये कैंसिल हो जाना चाहिए और a टू द पावर 4/16 जो आना चाहिए वो x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब आप ये ना करें कि इसको इक्वेशन सॉल्विंग में लग गए। नाउ यू गो विद ऑप्शंस, प्ले स्मार्ट। तो आप कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये लॉन्गर साइड की वैल्यू है रेक्टेंगल की, यानी ये 3x की वैल्यू है। तो पहले ऑप्शन पे जाते हैं। तो 3x बराबर अगर 27 है तो x बराबर होगा 9 के। तो अगर x 9 के बराबर होगा, इन दैट केस यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करते हैं, राइट। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, तो अगर x को हम 9 लेते हैं, राइट, तो ये हमारा बनता है 9 टू द पावर 2 विच इज 81, राइट। दिस बिकम्स 9 का स्क्वायर एंड ये ऑलरेडी 4 का स्क्वायर है, राइट। तो दिस इज 9 into 4 36 का स्क्वायर, यानी a टू द पावर 4 इज नथिंग बट 6 टू द पावर 4। तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है 6। अब माय जॉब इज कि ये a और x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं तो इट शुड सेटिस्फाई, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो 3 into a becomes 18 and 2 times of l plus b which is 4x। x की जगह कितना आ गया 9, 9 4 जा 36, राइट। तो 36 का डबल करते हैं 72 plus 18, दिस इज परफेक्टली इक्वल्स टू माय RHS which is 90, यानी फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज द राइट आंसर।